खान साहब ऐलान कर चुके हैं चांद के रोयत के हवाले से और इस वक्त वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जाहिर है जो मुल्क में सर्कमस्टेंसेज हैं, गुज़िश्ता रोज़ जो सानिया हुआ और कोरोना वायरस के पेश करदा जो सूरत हाल है, लेकिन फिर भी ईद की खुशियाँ अपनी जगह हैं। बड़ा खुशाइंद है कि आपने जो ऐलान किया था वही शहादतों ने उसकी गवाही दी। कैसा फील कर रहे हैं आप? देखिए जाहिर है जी, सबसे पहले तो मैं सब लोगों को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ, खुसूसन मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को और जो रोयत हिलाल के अकाबरीन हैं उनको। ये बुनियाद की कोई इसको ऐसे पेश किया जा रहा था जैसे कोई हमारा कोई मुकाबले की बात नहीं है। देखिए बात यह है कि हम तो सिर्फ ये तवज्जो दिला रहे हैं कि दुनिया किस तरह से साइंस में, टेक्नोलॉजी में इतनी जो है वो तरक्की कर चुकी है कि इस तरह की जो प्रेडिक्शंस हैं वो बहुत आसान हो गई हैं और मुमकिन बना दिया है इसको टेक्नोलॉजी ने। लिहाजा उसी के मद्देनज़र जो है ये हमने बात की है। और अभी जो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब जैसे जो आलम हैं, जो साहिब आलम हैं, जो रोयत हिलाल के हैं, उन्होंने भी इसकी गवाही दी है। तो एक मुत्तफिका ईद होगी और पूरे पाकिस्तान में कल ईद होगी और ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ, लैंडमार्क है पाकिस्तान के लिए कि एक तवील अरसे के बाद पूरा पाकिस्तान एक इकट्ठी ईद करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आलम इस्लाम इकट्ठी ईद करेगा। इससे एक बहुत इस्लाम का, पाकिस्तान की कौम का यकीनी तौर के ऊपर यकजहती में हमारा एक जो है वो एक लैंडमार्क है जो हमने अचीव किया है। और मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अपने तमाम जो मीडिया के दोस्त हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और तमाम हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बहुत ईद मुबारक। और अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात आसान करे और इसी तरह हमारे इत्तेहाद और यकजहती में इजाफा। तो फवाद साहब, अब आप टेलीफोन करेंगे मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को? जाहिर है ईद का मौका है तो गिले शिकवे दूर करने के लिए। देखिए मेरा तो कभी कोई गिला शिकवा हुआ ही नहीं उनसे। मेरे तो वो बुजुर्ग हैं, मेरा बहुत ही एहतराम का ताल्लुक है। जब भी एक्चुअली आमने सामने मुलाकात होती है तो बहुत ही मेरी उनसे जो है वो बहुत अच्छी मुलाकात होती है। और इस तरह से जो रोडला काजी साहब है वो तो बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह। और जाहिर है कि ईद के ऊपर मैं सबको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अच्छा, तो फवाद साहब, एक जो आपकी जानिब से बात की गई, आप कह रहे हैं गिले शिकवे कोई नहीं है, लेकिन आपकी जानिब से प्रिसाइसली कहा गया कि ये बाबे चाहते हैं कि पीर के दिन ईद हो और आपने उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सारी चीजें बताई। तो ऐसा तो नहीं है कि गिले शिकवे आपके नहीं थे, कुछ तो था। उसकी वजह क्या थी? नहीं, वो तो मैंने जो है वो पहले बात की थी, वो फिर बाद में हर बार वो खत्म हो गया था। लेकिन इस तरह नहीं, मैंने सिर्फ ये मैंने ये कहा था कि ये कहना कि अगर आप सिर्फ इस पे मेरा एतराज है, जो भी ये कहेगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी का चांद देखने से ताल्लुक नहीं है, ये मैं बात नहीं मानूंगा। उसकी वजह ये है कि जब आप कहते हैं कि ऐनक लगा के अगर चांद देखना जो है वो हलाल है, तो दूरबीन से, सैटेलाइट से, जदीद टेक्नोलॉजी से देखना भी हलाल है। ये आधा तितर आधा बटेर नहीं हो सकता। या तो आप कहें कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगी, या आप कहें कि जो भी भरपूर अवेलेबल टेक्नोलॉजी है वो यूज होगी। ये एक हमारा जो है वो इस्तदलाल है। बाकी जाहिर है जी, पाकिस्तान ने इंशाल्लाह आगे जाना है। हमने अपनी बुनियाद साइंस पे रखनी है, अकल पे रखनी है, दलील पे रखनी है, इल्म पे रखनी है और इंशाल्लाह पाकिस्तान ऑब्वियसली फवाद साहब, और बिलाशुबा वजीर आजम साहब भी आपको खिराज तहसीन पेश करते रहे इससे मुताल्लिक कि आपकी एक ऐसी वजारत जिसका नाम कोई नहीं सुनता था, आपने उसको वाइब्रेंट कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ आप वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। नूरुल्लाह कादरी साहब वजीर मजहबी उमूर हैं, वो ये कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान मुफ्ती मुनीब के कहने पर रोज़ा रखेंगे और ईद करेंगे अगर वो ऐलान करते हैं। तो एक ही वजीर आजम यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव के नीचे ये तीन मुख्तलिफ महकमे मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, तो ये तो कन्फ्यूजन तो आपकी जानिब से फैलाई जा रही है, यानी कि तीनों इदारों की जानिब से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसूलन। तो देखिए बात यह है कि ये 1974 के बाद कभी भी हम एक ईद यहाँ पे नहीं कर सके। ये तो बड़ा रेयर मौका है कि आज हम एक ईद कर रहे हैं और ये इख्तलाफ जो है वो रहे हैं। लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला वक्त आ गया है कि हम ये इख्तलाफात को ख़त्म करके और हम एक टेक्नोलॉजी की मदद लें और एक भरपूर तरीके से ये मसला जो है वो हल करें। तो इसीलिए आज मेरा ख्याल है कि इत्तेहाद की बात करनी चाहिए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बात करनी चाहिए। ऑलरेडी इतनी मुसीबतें हैं, अल्लाह हमें पनाह में रखे, अल्लाह सबको पनाह में रखे और इंशाअल्लाह ताला
चलें फवाद हम चौधरी सब साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी ईद की, और बिलाशुबा अल्लाह करे कि हम आगे जो हैं वो तमाम ईदें इसी तरीके से इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ करें, और दिस इज़ वेरी गुड। और ईद उल फितर का अब ऐलान कर दिया गया है। मुफ्ती मुनीब साहब भी कह चुके हैं कि कल ईद उल फितर होगी और चांद नज़र आने की शहादतें मौसूल हो चुकी हैं। फवाद चौधरी साहब इससे मुताल्लिक पहले ही बयान कर चुके थे, इससे मुताल्लिक वो पहले ही कह चुके थे कि साइंसी लिहाज से चांद की पैदाइश हो गई, उसके हवाले से उन्होंने वक्त भी बता दिया था।